आप सुधरने को तैयार हो जाएं, आप में तुरंत उम्मीद जग जाएगी कि दुनिया भी सुधरेगी। कोई आपको मिले और कहे इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, तो साफ समझ लेना कि वो ये कह रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। कोई मिले और कहे कि मेरी बीवी सुधरने से रही, तो साफ समझ लेना कि वो कह रहा है मैं सुधरने से रहा। जो सुधरने लगेगा उसको तत्काल दिख जाएगा कि सब सुधर सकते हैं, सबको सुधरना चाहिए, सब सुधरने को आतुर हैं। निर्मलता का, निर्दोषता का स्वाद ऐसा होता है कि फिर वो स्वाद तुम सब में बांटना चाहते हो। तुमसे ये बर्दाश्त ही नहीं होगा कि तुम तो निर्मल हो गए और बाकी सब मलिन रहे। तो तत्काल तुम में उम्मीद जग जाएगी। उम्मीद से आगे श्रद्धा। आचार्य जी, मैं आपका स्पष्टीकरण चाहूंगा कि इतिहास में ये भी देखा गया है कि धर्म परिवर्तन भी सबसे ज्यादा भारतीयों का, या स्पेसिफिकली कहूँ तो हिंदुओं का ही ज्यादा हुआ है। तो उस पर भी मैं आपसे कुछ स्पष्टीकरण चाहूंगा कि ऐसा इतनी आसानी से क्यों धर्म परिवर्तन हो जाता है हिंदुओं का। देखो, एक भूल हो गई है। जो पूरा सनातन धर्म है वो एक की उपासना को लेकर के है। सत्यनिष्ठ है सनातन धर्म, और सत्य के अतिरिक्त किसी पर निष्ठा नहीं होनी चाहिए। सत्य एक है, लेकिन सत्य के प्रति एक निष्ठा के साथ साथ हिंदू धर्म में अनेकीश्वरवाद भी चला है, जिसमें तमाम तरह के दो छोटे मोटे देवी देवता ये वो सबकी पूजा कहा गया। अब उसका एक प्रयोजन था, जो प्रकृति की पूजा की गई, जो इतने सारे देवी देवता रचे गए कि ये पूज्य हैं, उसका प्रयोजन था। उसका प्रयोजन ये था कि मनुष्य को जीना तो संसार में ही है, तो संसार के प्रति एक अनुग्रह का भाव होना चाहिए। संसार में जो कुछ भी हो उसके प्रति एक मैत्री का, अपनेपन का भाव होना चाहिए। तो इसलिए संसार में जो कुछ भी है उसको भी पूजनीय मानो। लेकिन हुआ क्या कि इस चक्कर में हिंदुओं ने संसार को ही पूजना शुरू कर दिया। वो जो एक ब्रह्म है उसको बिल्कुल भूल गए। ये जो बाकी सब तत्व थे जिनकी सनातन धारा में आराधना होती थी, वो तत्व इसलिए थे ताकि वो आपको ब्रह्म की ओर, माने मुक्ति की ओर ले जा सकें। पर मुक्ति को हम बिल्कुल भूल गए। हमने अपने सामने जो मूर्ति रख ली, हमने उस मूर्ति को ही भगवान समझ लिया। मूर्ति के सामने मुक्ति को हमने भुला दिया। जब आपकी निष्ठा बट जाती है ना, तो उसमें दम नहीं रह जाता। ये अच्छे समझिएगा, ये सूत्र है। जब आपकी निष्ठा 40 जगह बट जाती है तो उसमें बहुत दम नहीं रह जाता। आप एक आम हिंदू का पूजा घर देखें, उसमें 40 मूर्तियां, पोस्टर, छोटा बड़ा पता नहीं क्या क्या सब रखा होता है कि नहीं? निष्ठा बट गई। इस बटी हुई निष्ठा में अब बल नहीं रह जाता। वहां से फिर ये प्रश्न आ रहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हिंदुओं का ही क्यों हुआ और आज भी हो रहा है। मैं इसको इस तरह से रखना चाहूंगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदू ही क्यों हैं जो धर्म परिवर्तन करना स्वीकार कर लेते हैं। एक के प्रति आपकी निष्ठा, वफादारी, प्रेम, समर्पण होना चाहिए। एक के प्रति बट गया तो घट गया, बटा नहीं कि घटा। इस बटने के कारण हिंदू बलहीन हो गया। इस बटने के कारण ऐसा होता है कि दुनिया भर में जितना भी प्रोजेलिटेशन माने धर्मांतरण का बजट होता है, वो 80-90% भारत की ओर आता है, बल्कि शायद और ज्यादा होगा। इस्लाम और ईसाइयत ये प्रोजेलिटाइजिंग रिलीजन्स हैं। वहाँ ये बात जायज़ है कि आप दूसरे का धर्म परिवर्तन कराएं, आप उसे ईसाई या मुसलमान बनाएं। यहाँ वहाँ ये बात जायज़ है। वहाँ ये अधिकार है कि आप जाएं, दूसरे से बात करो और आप उससे कहें कि चलो तुम कलमा पढ़ो, क्या कि चलो चर्च चलो, तुम्हारा भी अब बैप्टिज्म होगा।
और उनको सबको पता है कि अगर किसी का धर्म बदलवा सकते हो तो वो हिंदू ही है, और कोई तैयार ही नहीं होता, और किसी पर कोशिश करना ही बेकार है, वो अपना धर्म छोड़ने को तैयार नहीं होगा, हिंदू तैयार हो जाता है। क्योंकि हिंदू ने एक सत्य, एक ब्रह्म, एक निष्ठा की जगह हजार और चीजें पकड़ ली और उन बातों को बहुत महत्व दे दिया, तो हिंदू बलहीन हो गया। और वो जो और 70 चीजें पकड़ी, ठीक उन्हीं से जुड़ी हुई चीज जाति प्रथा भी है। ये जो हम 50 चीजों की उपासना करते हैं, उसी कर्मकांड से जुड़ी हुई चीज है जाति प्रथा। आप जब अपने ही लोगों को नीचा, निम्न, दलित घोषित कर दोगे तो वो क्यों धर्म में रहना चाहेंगे? वो तैयार हो जाते हो, कहते हैं हम जा रहे हैं, हम दूसरा धर्म स्वीकार कर लेंगे। हमें मिल भी क्या रहा है भाई? दुनिया के सब धर्म इतना तो करते हैं कि दूसरे धर्मों को नीचा समझते हैं, ये बिल्कुल है। आप एक आम मुसलमान के पास जाएं, उसमें एक आंतरिक श्रेष्ठता का भाव होगा, वो कहेगा मुस्लिम ऊपर है, हिंदू नीचे है। आप एक सिख के पास जाएं, उसमें भी श्रेष्ठता का भाव होगा, सिख ऊपर है, बाकी सब नीचे हैं। ईसाई के पास जाएं, उसमें भी यही भाव होगा कि ईसाई बेहतर होता है, बाकी सब नीचे होते हैं। हिंदू अकेले लोग हैं जो कहते हैं हिंदुओं के अंदर भी कुछ ऊपर है, कुछ नीचे हैं। वो कहते हैं ये बात तो बाद की होगी कि हिंदू ऊपर है और बाकी ऊपर हैं कि नीचे है। सबसे पहले तो ये समझो कि हिंदुओं में भी कुछ ऊपर के हिंदू हैं, कुछ नीचे के हिंदू हैं। ये गजब कारनामा करके दिखाया है हिंदुओं ने। जब तुम अपने ही घर के अंदर अपने कुछ भाई बहनों को नीचे का घोषित कर दोगे तो वो भाई बहन तुम्हारा घर छोड़ के जाएंगे कि नहीं जाएंगे? फिर तुमको अचरज क्यों होता है? और हमको थोड़ा आत्मचिंतन की जरूरत है। हमें बिल्कुल ये बात अपने आप से पूछनी पड़ेगी कि दुनिया में हिंदू ही अकेला व्यक्ति क्यों है जो जल्दी से अपना धर्म त्यागने को तैयार हो जाता है? ये पूछना पड़ेगा। देखिए, मेरी बात का विरोध आप कई तरह के तर्क देके कर सकते हैं। आप उदाहरण के लिए तर्क दे सकते हैं कि नहीं, हिंदू इतनी आसानी से नहीं त्यागता। देखो, उदाहरण के लिए जब इस्लाम की लहर आई तो अरब से लेकर के सिंध तक सबने इस्लाम स्वीकार कर लिया। पर गंगा के कछार पर आकर इस्लाम की लहर रुक गई। भारत अकेला था जिसने इस्लाम को पूरा नहीं स्वीकारा। तो हम ऐसे नहीं हैं जो धर्म बदल ही देते हैं, हम अड़ते भी हैं। ये दिल को बहलाने वाली बात है, ये दिल को बहलाने वाली बात है। और अतीत तो छोड़िए, आप आज भी देख लीजिए ना, आज भी क्या हो रहा है। आज भी छोड़ने को तैयार है। व्यक्ति कब नहीं छोड़ता धर्म को? समझिए बात को। व्यक्ति तब नहीं छोड़ता है जब प्रेम हो। प्रेम, और प्रेम 1000 से नहीं हो सकता। जो 1000 से प्रेम करता है उसका प्रेम कैसा होगा? कैसा होगा? हाँ, कैसा होता है? प्रेम ही नहीं है ना। प्रेम तो एक से हो सकता है ना। हाँ, एक निष्ठा नहीं है सनातन धारा में, इसलिए सनातन धारा इतनी बलहीन हो गई। एक निष्ठा, सबके अपने अपने हैं, सबके अपने 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 रीति रिवाज, अपनी अपनी मान्यताएं, अपने अपने विश्वास। और इसको फिर हम बोलते हैं यही तो हमारी खूबसूरती है, हमारी विविधता। हम सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं, सब कुछ चलता है। कोई कौवे की पूजा कर रहा है, वो भी चलता, कहते कौवा ही तो असली है, यही है। ये सब नहीं चलेगा। कौवा पूजन, ये सब ताकत को कम करने वाली प्रथाएं हैं। मन तो वैसे ही बटा हुआ है। मन में हजारों तो पहले से ही हैं। धर्म होता है मन को एक की तरफ ले जाने के लिए। अगर धर्म भी आपको एक की जगह अनेकों की तरफ ले जा रहा है
तो ऐसा धर्म आप में बल का संचार नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? और समझना, वो जो एक है ना जिसके प्रति आपकी निष्ठा होनी चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि उससे ऊपर का कुछ हो ही ना। बात थोड़ी सी सूक्ष्म है, ध्यान देंगे तो ही समझ में आएगी। भाई अगर मैं कहता हूं कि एक है मेरा मालिक और बस मैं उस मालिक के आगे झुकता हूं, किसी और के आगे झुकूंगा नहीं, तो फिर मेरा वो मालिक कैसा होना चाहिए? वो मेरा मालिक फिर अव्वलों में अव्वल होना चाहिए, बियॉन्ड द बियॉन्ड होना चाहिए। ठीक, तभी तो उस मालिक से मुझे ताकत मिलेगी ना। अब अगर मैंने अपना मालिक ही ऐसा बना लिया जिसको लेकर के 100 कहानियां मैंने ही रची हैं, तो उस मालिक को लेकर के वाकई मुझ में विश्वास ही कितना आएगा? दिल ही दिल तो मैं जानता हूं ना कि उस मालिक को लेकर कहानियां भी तो मैंने ही बनाई हैं। ऐसे मालिक में ही कितना दम है जिसकी कहानियां मैं ही बनाता हूं? बोलो जल्दी। इसीलिए वो जो मालिक है, वो जो एक सत्य है, जो ब्रह्म है, उसको इंद्रियतीत होना बहुत जरूरी है, ट्रांसेंडेंटल होना बहुत जरूरी है। वो ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में ना तुम सोच सको ना कुछ कह सको। वही समस्त उपनिषदों का लक्ष्य है, उसी की बात बार बार भगवत गीता में हुई है। वो ऐसा होना चाहिए जिसकी बात ना जबान कर सकती हो, आंखें जिसको देख नहीं सकती, कान जिसको सुन नहीं सकते, जिसकी कोई मूर्ति नहीं हो सकती, जिसकी कोई छवि नहीं हो सकती, जो बिल्कुल निर्गुण हो, जो एकदम निराकार हो। तभी तो उससे ताकत आएगी ना, क्योंकि जो सगुण है, साकार है, वो तो हमारे ही जैसा है। जो कुछ सगुण साकार है वो तो मिट्टी से उठा है और मिट्टी में मिल जाना है। बताओ उस पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? जिस किसी के बारे में कोई कथा कहानी बनाई जा सकती हो, वो तो हमारे ही जैसा हो गया ना। तो वो जिसके लिए हम में निष्ठा होनी चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में कोई कहानी कही नहीं जा सकती, जो वाणी की पहुंच से आगे का हो। लेकिन देखो, हमारी जिनमें निष्ठा है वो सब कौन है? हमने कहानियों में अपनी निष्ठा रख ली है। हम पौराणिक लोग बन गए हैं। कहानियां ही कहानियां हैं हमारे पास। फिर फलाने भगवान ने ऐसा कहा, फिर वो इसके पास गए, फिर फलाने मुनि ने ये करा तो फलानी देवी कुपित हो गई, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ। इन कहानियों से बल थोड़ी ही मिलेगा। इसलिए फिर जब परीक्षा की घड़ी आती है तो हिंदू अपने आप को कमजोर पाता है, क्योंकि उसके पास बस कहानियां हैं। आपका मालिक वो होना चाहिए जिसके बारे में कोई कहानी कभी कही नहीं जा सकती। वो कहां से आया, कहां को जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। मुझे इतनी तकलीफ हुई, अभी शिवरात्रि बीती, उस पर एक सज्जन है, वो शिव से अपना बड़ा ताल्लुक बताते हैं। वो बता रहे थे कि शिव के माँ बाप कौन है। मतलब चोट कितनी लगी मैं बयान नहीं कर सकता। जो परम है, जो उच्चतम है, जो अनादि है, तुमने उसके भी माँ बाप की बात कर दी। जिसका माँ बाप है कोई, वो तो फिर तुम्हारे ही जैसा हो गया ना, क्योंकि अगर उसका जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी। जिसकी मृत्यु हो सकती है वो अनंत कहां हुआ? और अगर वो अनंत नहीं है तो तुम्हें अनंत बल कैसे देगा? लेकिन भारतीयों ने ये बड़ी भूल कर दी है। हमने परम शक्ति को भी अपनी कहानियों का विषय बना लिया और नाचना शुरू कर दिया। हम खूब नाचते हैं, हमें बड़ा मजा आता है बताने में कि फिर शिव ने क्या कहा, और पौराणिक कहानियां भरी हुई हैं इन सब बातों से कि फिर शिव रोने लग गए। हमने अपने आराध्यों को भी बिल्कुल अपने जैसा बना डाला। और अगर आपका आराध्य आपके जैसा है तो वो आपकी सहायता कैसे करेगा? आपकी सहायता तो वही कर सकता है ना जो आपसे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ हो। हमने अपने आराध्यों को भी बिल्कुल अपने जैसा बना दिया। हमें बड़ा मजा आता है, अहंकार को तुष्टि मिलती है ना, कि देखो वो जो भगवान है, भगवान भी हमारे ही जैसे हैं।
जैसे हमारा परिवार होता है ऐसे भगवान का परिवार है, पति पत्नी 2 बच्चे। इससे यह सिद्ध होता है कि मेरी जिंदगी ठीक चल रही है, क्योंकि जैसे ये मेरा परिवार चल रहा है वैसे भगवान का ही मैं परिवार बना दूंगा। अगर तुमने अपने भगवान को अपने ही जैसा बना डाला तो मुझे बताओ वो भगवान तुमसे श्रेष्ठ कहां रहे, वो कैसे तुम्हारी सहायता करेंगे? कितनी कहानियां बनती। और फिर उसने उनसे क्या कहा, हमें इसी में बड़ा मजा आता है। हमने अपने आराध्यों को अपनी गॉसिप का विषय बना दिया है। और फिर धीरे से देवी मुस्कुराई। तुमने देखा था क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो? ये जो कथाएं होती हैं, भागवत कथा और अन्य कथाएं जो होती हैं, वहां कभी जाके देखने कथावाचक क्या कर रहे होते हैं। और तभी फलानी गोपी का घूंघट धीरे से सरक गया। ये क्या कर रहे हो? कौन सा रस है? और इतना मजा आता है, महिलाओं को खड़ी होकर नाचना शुरू कर देती हैं, धिनचक धिनचक नाचे ही जा रही हैं। ये धर्म है। इससे बल मिलेगा, इस धर्म के भरोसे जीवन की नैया पार लगेगी। गीता से मतलब नहीं, उपनिषद से कोई मतलब नहीं। जो एक सत्य है उसके अनुसंधान से कोई मतलब नहीं। किससे कहानियां, नाच गाना, नाचो। इस नाच गाने ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आप जानते हो ये नाच गाने की शुरुआत भी कब हुई थी? ये थोड़ा सा मुड़ेगी कहानी, उत्सुकता हो तो ही बताऊं। ये सब था नहीं सनातन धर्म में। बारहवीं शताब्दी के आसपास से भारत की दासता लगभग पूर्ण हो गई। उसके 200 साल पहले से आक्रमण होने शुरू हो गए थे। 12वीं शताब्दी के आसपास से दिल्ली पर ही बैठ गए आकर के आक्रांता। और आक्रांताओं के पास राजनीतिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, लेकिन धार्मिक कारण भी थे। ठीक है, आर्थिक कारण ये थे कि यहाँ का पैसा उन्हें लूटना होता था। राजनीतिक कारण ये थे कि उन्हें अपने क्षेत्रफल का विस्तार करना होता था। लेकिन हम इनकार नहीं कर सकते कि तुर्कों के पास, अरबों के पास, मंगोलों के पास जिन्होंने बीच में आक्रमण करे, और मुगलों के पास धार्मिक कारण भी थे। तो उन्होंने धार्मिक अत्याचार भी करे। भारतीय जनमानस को काफी दबाया गया। रीढ़ टूट गई आम भारतीय की। जब आपकी रीढ़ टूट जाती है ना, तो आप गीता नहीं पढ़ सकते, क्योंकि गीता तो कहती है उठो और युद्ध करो। गीता तो कहती है कि जान भले ही चली जाए, अर्जुन उठ और युद्ध कर। तो फिर 14वीं 15वीं शताब्दी में एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण काम हुआ भारत में। हमने कृष्ण का संबंध गीता से हटा करके नाचने गाने से जोड़ दिया, क्योंकि गीता को छूना मुश्किल हो गया था। मंगोल बैठे हुए हैं, मुगल बैठे हैं, मुसलमान बैठे हैं, गीता पढ़ोगे कैसे? गीता कह रही युद्ध करो, युद्ध करोगे तो मारे जाओगे। तो हमने कहा गीता अलग रखो। फिर ज्यादा महत्व देना शुरू किया भागवत पुराण को, क्योंकि उसमें सुविधा है। वहां पर क्या है बातें? रासलीला, नाचो गाओ। तो एक पूरा कल्ट ही निकल आया जो नाचने गाने लगा। उसका कारण यही था, हिम्मत की कमी। गीता में कहीं पर है, अर्जुन तू छोड़ ना लड़ाई उड़ाई, तू नाच। गीता बोलती है अरे अगर युद्ध भूमि है जीवन तो युद्ध करो ना। अगर तुम्हारे देश पर, अगर तुम्हारे धर्म पर आक्रांता चढ़ आए हैं तो युद्ध करोगे ना, या नाचोगे?
लेकिन भक्ति के नाम पर नाचना गाना शुरू हो गया हिंदुस्तान में, जबकि भक्ति बिल्कुल दूसरी चीज है। भक्ति में ये नहीं है कि कृष्ण पुरुष है, मैं उनकी स्त्री हूं, मैं नाचूंगी, ये बिल्कुल भी नहीं है। भक्ति के नाम पर लोगों ने ये सुविधा निकाल ली कि अब लड़ना नहीं पड़ेगा। कर्मयोग में क्या करना पड़ता है? कर्म। भक्ति में नहीं करना है, ठीक। पिटाई हो रही है, होती रहे, हम तो कीर्तन कर रहे हैं अंदर और फिर नाच लेंगे। बाहर पिटाई चल रही है, अंदर कीर्तन चल रहा है, सुविधा है, बराबर की बात। ये पाखंड की सुविधा है, ये बड़ी कायर सुविधा है या नहीं है? हाँ। और फिर जैसे ही गीता पीछे हुई और पौराणिक कहानियां आगे आ गईं, अब उसमें तो चरित्रों की भरमार है, एक के बाद एक चरित्र। ये देवी आ गई, ये देवते आ गए, ये ऋषि आ गए, फिर उनका ये जन्म हो गया, फिर 700 जन्म बाद वो ये बन गए, ये बन गए। कहानियां ही कहानियां, कहानी ही कहानी। इन कहानियों से तुम्हें ताकत थोड़ी ही मिलेगी। आज भी भारत में जो लोग अपने आप को कृष्ण के अनुयायी बोलते हैं, उन तक में व्यवहारिक रूप से आप अगर देखिए तो गीता का कम महत्व है और भागवत पुराण का ज्यादा, क्योंकि गीता में मनोरंजन नहीं है। गीता सीधे सीधे ठोस युद्ध के लिए ललकारती है। खड़े हो जाओ, कोई बेकार की बात नहीं अर्जुन, चुपचाप खड़े हो जाओ, युद्ध करो। गीता पढ़ना आम आदमी के लिए बड़ा खतरनाक है, उसकी हिम्मत ही नहीं है युद्ध की, वो गीता पढ़ के क्या करे। तो फिर लोग जाकर के पौराणिक कहानियों में शरण लेते हैं, और वहां शरण लेने से न आप में बोध आता है न बल। समझ में आ रही है बात? अध्यात्म के नाम पे मनोरंजन बंद करो। अध्यात्म तपस्या है। अध्यात्म का अर्थ है जीवन को ही अपना कुरुक्षेत्र जानो। कुरुक्षेत्र। अच्छा सोचिए, अगर हम गीता को महत्व देते होते तो हमारा सबसे बड़ा तीर्थ क्या होता? बताइए। मथुरा वृंदावन इन सबसे कहीं ज्यादा महत्व कुरुक्षेत्र का नहीं होता? अगर वाकई गीता का सम्मान होता, कुरुक्षेत्र जाता है कोई? जहां गीता आविर्भूत हुई थी उस जगह से हमारा कोई लेना ही देना नहीं। हमें चाहिए रास। हमारा ज्यादा मन लठमार होली में है। कुरुक्षेत्र से कोई मतलब ही नहीं। सबसे ऊंचा तीर्थ होना चाहिए था, है ना? जीवन ही रणक्षेत्र है, जीवन ही कुरुक्षेत्र है। सतत संघर्ष ही साधना है। यही है अध्यात्म। बल बाजुओं में नहीं होता। अर्जुन के पास बड़े मजबूत बाजू थे, उन बाजुओं से धनुष उठाए नहीं उठ रहा था। धनुष नहीं उठाया जा रहा, पांव कांप रहे हैं, वो रथ के पीछे जाकर के धप्प से बैठ गए थे। कोई बल नहीं बचा था। बल आता है कृष्ण की निकटता से। कौन से कृष्ण की निकटता से? गीता वाले कृष्ण की निकटता से। बल आता है जब आप सांख्य योग पढ़ते हो, जब आप निष्काम कर्म योग पढ़ते हो, बल वहां से उठता है। और जब वैसा बल उठता है तब किसी की हिम्मत नहीं होती कि आके आपका धर्म परिवर्तन करा दे।
तब आप कहते हो जान ले लो, युद्ध है, युद्ध में जान तो चली जाती है कई बार। तुम जान ले सकते हो हमारी, लेकिन हमें कृष्ण से दूर नहीं कर सकते। अर्जुन अगर मरते भी तो रथ पर ही मरते, कृष्ण के साथ ही मरते। जो वाकई गीता के साथ है उसका धर्मांतरण नहीं हो सकता। बाकी सब आप नाच गाना कर रहे हो तो कभी भी आपका शिकार हो सकता है, और हुआ है इतिहास में, आज भी हो रहा है।